अगर आपकी स्टार्टिंग इतनी अच्छी से हो जाएगी ना, तो आप 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद फॉरेन में, इंडिया में अच्छे खासे पैकेज पे काम कर सकते हो। उसका टैग ही बहुत काफी होता है, तो बाद में उसका बहुत फायदा मिलेगा। मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप इस एक साल को रगड़ के पढ़ाई कर लो। मतलब एक साल, जो चाहे 11वीं क्लास का वो वीडियो देख रहा है, तो आपको 2 साल बस ये सोचना कि ये 1 और 2 ईयर्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर आपने 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर ली, और जिनको अभी देना है पेपर, अगर आप इस टाइम सही से यूटिलाइज कर लोगे, पूरी जिंदगी आपके काम आएगा, मैं ये कह सकता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि टॉप 5 आईआईटीज कौन से हैं सीएस ब्रांच के लिए जिसमें अच्छा पैकेज जाता है, और टॉप 5 एनआईटीज कौन से जिसमें अच्छा पैकेज जाता है, जिससे आप टारगेट कर सकते हो कि उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कितनी रहती है। उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए, और उसकी उतनी आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो देखो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा कॉलेज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको मैंने पहली भी स्ट्रेटजी बताई है कैसे आपको टारगेट करना है, उन सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो का टारगेट जो है वो ये है कि आपके टॉप 5 आईआईटीज कौन से हैं, पहले इसकी बात कर लेंगे, फिर हम एनआईटीज की बात कर लेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टॉप पे आता है आईआईटी बॉम्बे, और बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज रहता है ये। और आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कितने बच्चों का ऐसा है आईआईटी बॉम्बे। देखिए, तो ये इस्टेब्लिश तो हुआ 1958 में, और अगर हम बात करें इसके पैकेज की, तो वो है 20 से 25 लाख पर एनम, और ये एवरेज पैकेज है। एवरेज का मतलब यही है कि किसी का हो सकता है 50 लाख गया हो, किसी का 70 लाख भी गया होगा, किसी का और ज्यादा गया होगा, किसी का बहुत थोड़ा कम भी हुआ होगा। तो एवरेज पैकेज है 20 से 25 लाख। तो इसको नंबर 1 पे रखा गया है, और आप यहाँ पे सीएस ब्रांच ले सकते हो, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो फर्स्ट पे है आईआईटी बॉम्बे। और एक चीज समझ लो, आपको कोई भी अच्छा कॉलेज लेना है, एक प्लानिंग बनाओ। पहले तो आप देखो, हमेशा याद रखो, गोल कहां तक पहुंचना है वो पता होना चाहिए, और उस गोल के लिए तुम्हें क्या क्या करना है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। सारे स्टेप पता होना चाहिए कि मुझे ये बुक सॉल्व करनी है, ये मॉक टेस्ट लगाना है, तब ये रैंक आ पाएगी मेरी। ठीक है, तो और कितनी रैंक आ रही है उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देके अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी, कितने मार्क्स पे क्या हो रहा है। तो उसके बिना तो होगा नहीं। ठीक है, सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो आईआईटी दिल्ली है, जो कि 1961 में स्टैब्लिश हुआ है। और अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं, 18 से 22 लाख। ठीक है, एवरेज पैकेज। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये स्टार्टिंग पैकेज अगर आपको 18 लाख 22 लाख मिल जाता है, ये तो एवरेज है, किसी का हो सकता है 50 लाख भी गया हो। अगर आपकी स्टार्टिंग इतनी अच्छी से हो जाएगी ना, तो आप 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद फॉरेन में, इंडिया में अच्छे खासे पैकेज पे काम कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों की बहुत जरूरत है। ठीक है, आपकी डिमांड होती है हर जगह, आपका टैग ही बहुत काफी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छी जगह से पढ़ाई करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर हम बात करें, आईआईटी खड़ग कानपुर जो है वो थर्ड पोजीशन पे, जिसमें इसका जो एवरेज पैकेज है वो 15 से 20 लाख है। और यहां पे भी वही है कि सेम चीज है कि अगर आप शुरुआत करें, ठीक है, जॉब अगर आपकी सबसे मिनिमम में भी लगती है, तब भी आप अगर 2-3 साल काम कर लेते हैं, और अगर आप आईआईटी से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली आपको बाद में उसका बहुत फायदा मिलेगा। मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप इस एक साल को रगड़ के पढ़ाई कर लो। मतलब एक साल, जो चाहे 11 क्लास का वो वीडियो देख रहा है, तो आपको 2 साल बस ये सोचना है कि ये 1 और 2 ईयर्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर आपने 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर ली, और जिनको अभी देना है पेपर, अगर आप इस टाइम सही से यूटिलाइज कर लोगे, पूरी जिंदगी आपके काम आएगा, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, बहुत आपका जो लेबर जो है वो बाद में जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे आप बच जाओगे, जो अगर आपने पहले मेहनत कर ली। तो इस चीज को ध्यान रखें, इसलिए सब लोग बोलते भी कि आप ऐसे ऐसे करें। अगर मैं फोर्थ पे बात करूं तो आईआईटी खड़गपुर है, जिसमें एवरेज पैकेज इसका भी 15 से 18 लाख है, तो अच्छा पैकेज इसका भी है। और अगर बात करें लास्ट, आईआईटी मद्रास भी है, इसका पैकेज 14 to 18 लाख है एवरेज पैकेज। तो पैकेज आपका अच्छा है। ये तो एवरेज है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आप इतना समझो कि ये मिनिमम भी अगर गया अगर आपका, तो भी अच्छी बात होगी। आप स्टार्ट वाले मिनिमम से करेंगे, मैं बता रहा हूँ 3 साल बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर बात करें एनआईटी की, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडवांस पे फोकस नहीं कर पाते, बोलते हैं भाई मेंस ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो क्योंकि उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई होती है। तो अगर आप सिर्फ मेंस को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि मेंस के थ्रू आपको एनआईटीज मिल जाते हैं, तो मेंस में आप अच्छे से अच्छी रैंक लाने की कोशिश करें, और कोशिश ये करें कि उस टाइप की क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करें। ठीक है, कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो मेंस पे ज्यादा फोकस करें, एडवांस और मेंस पे ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि पता चले कुछ बच्चे ऐसे, पता चले एडवांस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बड़े वो लग रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपकी लेवल अभी आज क्या है, और आप किसको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो ठीक है, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें, और उसी हिसाब से अपना पेपर दें। ठीक है, तो अगर टॉप 5 एनआईटी से बात करें सीएस ब्रांच के लिए, तो अगर हम देखें, तो पहला है एनआईटी त्रिची।
तो एनआईटी तिरछी में देखें तो अगर इसका एवरेज पैकेज जो है वो है 10 से 12 लाख। अगर 10 से 12 लाख का भी पैकेज है तो उसमें ठीक ठाक आपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अगर आपको आईआईटी नहीं मिल पा रहा तो एनआईटी में पैकेज नहीं। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10 से 12 लाख है। अगर आप इसमें भी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो वहां पे भी आपका ठीक ठाक काम हो सकता है और आपका टैग भी अच्छा रहेगा। आपको फ्यूचर में अगर आपको एमटेक करना है या आपको और कोई डिग्री लेनी तो आप जा सकते हैं और आपका अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। सेकंड पे अगर बात करें तो एनआईटी राउरकेला है जिसमें एवरेज पैकेज 9 से 11 लाख है, ठीक है। और अगर मैं थर्ड पे बात करूं तो है एनआईटी वारंगल जिसका पैकेज 8 से 10 लाख है। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं यहाँ पे तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एनआईटी सूरत जिसका पैकेज 8 से 10 लाख है। तो अगर इस तरीके से अगर आप करते हो और यहाँ पे इस तरीके के पैकेज अगर आपको स्टार्टिंग फेज में मिल जाते हैं, 10 लाख का भी पैकेज स्टार्टिंग फेज में अगर एनआईटी से मिल रहा है अगर आपको तो बेकार नहीं है। और आप ये सोचो कि वहां से आपको सीखना है। देखिए आज की डेट में अगर आपसे मैं एक बात बोलूँ ना, कोई आपको जॉब ऐसे ही ऑफर नहीं कर सकता। आपको खुद सोचो, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है। पहले ये होता था कि अच्छा तुम्हारे पास ये डिग्री है, अच्छा आ जाओ, तुम्हारे पास ये डिग्री है। अरे भाई आज की डेट में ना एक पोस्ट के लिए हजारों लोग लाखों लोग अप्लाई करता है, समझ रहे हो। आपने सुना होगा एक प्यून की जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों लोगों ने, पीएचडी वाले लोगों ने अप्लाई किया था। इसका मतलब ये है कि अब जो है ना, अगर कोई कंपनी आपको हायर करेगी तो स्किल बेसिस पे करेगी। डिग्री तो बहुत लोगों के पास होगी, तो जरूर फोकस करें। आप भले आप एनआईटी से पढ़ाई कर रहे होगे, बस आप स्किल पे काम करिए। डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज के बाद 2-3 साल बाद आप अच्छा पैकेज ले सकते हो। स्किल पे जरूर फोकस करना, मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखना। और लास्ट अगर हम बात करें एनआईटी दुर्गापुर है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1960 में है और इसका भी पैकेज जो है वो 8 से 9 लाख है। मैं कह रहा हूं अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आईटी करना तो चाह रहे होंगे लेकिन आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो आप कोशिश करें कि कम से कम एनआईटी तक ले लें, एनआईटी कॉलेज में पहुंच जाएं और वहां पे भी आपको ठीक ठाक पैकेज मिल रहा है। उसके बाद आप अपने स्किल पे अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जगह पहुंच के अच्छी जगह जॉब कर सकते हो, अपना कल के दिन बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।